नमस्कार साथियों मैं हरकेश अध्यापक साथियों। आज मैं किताबें लाया हूँ कि आप कौन कौन सी किताब पढ़े जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। साथियों, हम कौन सी किताब पढ़े थे, आप सभी साथियों के सवाल थे। हम पिछले इंटरव्यू के जो भी वीडियो बनाए थे उसमें काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हम कौन सी किताब पढ़े जिससे हमारा भी सिलेक्शन हो सके। साथियों, तो उसको लेकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप कौन कौन सी किताब पढ़े साथियों जिसमें अच्छा मैटर होता है और उससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देख कर जाना है साथियों, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े साथियों। आप सबको मालूम है हम रेट लेवल 1 से हैं, और हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ दोनों मतलब इसी भर्ती में 2022 वाली भर्ती में ही सिलेक्ट हुए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हुए हैं साथियों। तो बिल्कुल, और साथियों 2021 वाली भर्ती थी, उसके अंदर भी मेरे 150 में से 115 मार्क्स थे, लेकिन उस समय मैं रह गया था। लेकिन फिर भी 150 में से 115 नंबर काफ़ी होते हैं साथियों। और इस बार दोनों हम साथ साथ हमारा चयन हो गया है। और हम साथियों कौन सी किताब पढ़े थे, क्योंकि साथियों जब तक नहीं लगते ना सब, तब तक सभी की यही डाउट रहता है। जब हम भी नहीं लगे थे ना साथियों, तो हमारे भी यही डाउट रहता था कि जो चयनित है उनसे हमें पूछना चाहिए, क्या पता वो कौन सी किताब पढ़ते होंगे। क्योंकि शंका रहती है साथियों कि वह कौन सी किताब पढ़े होंगे, उनका सिलेक्शन कौन सी किताब पढ़ने से हुआ है, मतलब किस में ज़्यादा मिलते हैं पर्सन और किस में ज़्यादा मैटर है, अच्छा मैटर है। उसको मद्देनज़र रखते हुए साथियों हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके काफ़ी कमेंट आने की वजह से। तो साथियों हम पहले ही बता देता हूँ साथियों, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कई ऐसे भी आते हैं लोग जो यह कमेंट करते हैं कि आप किताबों का प्रमोशन कर रहे हैं। हम कोई भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं साथियों, जो हम पढ़े थे ना उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम किताबों का प्रमोशन करते तो हमें कोई पब्लिकेशन वाला एक देता, 2 देता। हम सभी जो हम पढ़े थे ना अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये भ्रम में मत रहना कि हम पैसों के चक्रों में आप प्रमोशन कर रहे हैं किताबों का और आपको कुछ गलत बता रहे हैं। ये शंका बिल्कुल दूर निकाल देना साथियों। जो मैं किताब पढ़ा हूँ, मैं और मेरी वाइफ, वह किताबें बता रहा हूँ साथियों। और जो दुनिया पढ़ती है, जिनका सिलेक्शन होता है और वह पढ़ती है, वह कौन सी किताब पढ़ती है, इसके अंदर बताऊंगा मैं साथियों। रीट भर्ती के अंदर अगर मैं बात करूं तो साथियों रीट के लिए लक्ष्य की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी किताबें हैं ना साथियों लक्ष्य की नीचे नीचे है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना साथियों कि लक्ष्य किताब काफ़ी पुरानी है, कई दिनों से चलती आ रही है। और जितने भी पब्लिकेशन है ना बाकी, और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें से ही टिप कर बनाते होंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट है। और जितना कंटेंट लक्ष्य की किताब में मिलेगा ना साथियों किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आप किसी को ये कठिन भी लगती होगी, सरल भी लगती होगी, वो तो साथियों पढ़ेंगे तो अपनी आप रुचि लगने लग जाएगी। कोई कठिन नहीं है, कोई सरल नहीं है, बिल्कुल इसमें जो मैटर मिलेगा वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा साथियों। हम साथियों जैसे जीके के लिए, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के लिए साथियों ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए थी। तो इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं शैक्षिक परिदृश्य एवं आरटी एक्ट इसमें सभी आ गए थे साथियों। एक तो ये किताब थी जिसको हम पढ़े थे साथियों, इतने अच्छे तरीके से पढ़े थे साथियों कि किताब के अंदर मतलब फूल कर साथियों दुगनी तो मोटी हो गई थी। क्योंकि कई साथी ऐसे करते हैं साथियों, कहीं किताबें खरीद लेते हैं और फिर एक किताब को भी वो ढंग से नहीं पढ़ पाती। जो मेरी ये किताब थी ना साथियों फूल कर दुगनी मोटी हो गई थी पढ़ते पढ़ते, और कहीं भी खाली जगह नहीं मिलती थी। इतना मतलब भर दिया था इसको लिख लिख के। जो मोस्ट होते हैं ना साथियों जिस पेज में, तो जो ऊपर नीचे जो खाली जगह होती है ना उसमें मैं
जैसे उस पेज के अंदर जो मोस्ट चीज़ें हैं उसको ऊपर नीचे लिख लेता था और अंडरलाइन कर लेता था, ताकि रिवीजन करूँ ना तब उसको भी पढूँ मैं, अंडरलाइन को पढूँ और जो ऊपर नीचे लिखता था उसको पढूँ, ताकि रिवीजन में फिर बाद में कम समय मिलता है तो फटाफट रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम से मान लो 8-10 दिन पहले, तो फिर रिवीजन में वह मोस्ट बातें पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी रहती थी साथियों। एक तो ये किताब, और हिंदी के लिए साथियों, हिंदी के लिए पहले इतनी अच्छी नहीं थी। इस बार जो हम दिए थे ना साथियों 2022 वाली, जो ये किताब सबकी आई थी, इतनी गजब सबकी आई थी हिंदी की, मतलब जो भी इसमें है ना साथियों मैटर, बहुत अच्छा मैटर था हिंदी के अंदर। ये बहुत अच्छी किताब है साथियों। दूसरी, मैं तो ये कहता हूँ आपको दूसरी किताब लाओ ही मत, ये हिंदी के लिए बहुत अच्छी किताब लक्ष्य की। और ये मॉडल पेपर्स हैं इनके। और साथियों अब शिक्षा मनोविज्ञान की, हालांकि इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन इसमें थोड़ा ढंग से दिया हुआ है। इसमें मतलब धीर सिंह ढाबा की किताब में थोड़ा ढंग से दिया हुआ है, तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। लक्ष्य पर इतना ध्यान मत दो, यह मतलब इस पर ध्यान देना शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। तो मैं खुद भी लक्ष्य की किताब पर पढ़ा हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान में शिक्षा मनोविज्ञान का इस पर ही दिया था। और लक्ष्य में तो जीके में, और जैसे हिंदी में, हिंदी के लिए लक्ष्य पर अच्छी तरह ध्यान दो, और जीके के लिए या जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट, इसके लिए अच्छी है ये किताब लक्ष्य की, और हिंदी के लिए भी अच्छी है। और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं अवनी की, धीर सिंह ढाबा की किताब है, बहुत अच्छी किताब है साथियों। और यह है हिंदी की सुमनलता यादव की। अब साथियों इसको हम पढ़े तो नहीं थे, लेकिन सब लोग ऐसे बोलते हैं कि सुमनलता यादव की हिंदी की किताब बहुत अच्छी है। इसको हम खरीद के नहीं पढ़े थे, लेकिन सुमनलता यादव की जो ऑनलाइन क्लास थी ना साथियों यूट्यूब पर, मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह टेस्ट सीरीज लाती थी। टेस्ट सीरीज में वह ऐसे प्रश्न लाती थी कि जहाँ हम गलती करते हैं ना, वही गलती वह उस टेस्ट सीरीज में लाती थी। तो उसमें हमारी जो गलतियाँ होती थी वो दूर होती थी, और जो मतलब कैसे सॉल्व करें पेपर को, वह सब कुछ जो हम एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ करते थे ना, वह बिल्कुल गलतियाँ आप नहीं करेंगे। मैं तो इस किताब को लाने के बजाय आपको ये बोलूँगा कि सुमनलता यादव की यूट्यूब पर जो हिंदी की क्लासें हैं वो पूरी कर लेना। रीट की पर्सनल रेट के लिए जो क्लासें लाई थी ना, उनको पूरी को पढ़ लेना साथियों। मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ा था, और बिल्कुल हिंदी के अंदर मेरा पूरे में से पूरा स्कोर हुआ है। बिल्कुल हिंदी के लिए ये पढ़ सकते हैं आप। और जिनके संस्कृत सब्जेक्ट है साथियों, पहले पात्रता में तो संस्कृत थी, तो संस्कृत में पात्रता के लिए ये बहुत अच्छी है। लेकिन साथियों अब संस्कृत को हटा दिया गया है मेंस एग्ज़ाम में, तो मेंस एग्ज़ाम में साथियों जिनके संस्कृत सब्जेक्ट है उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत सब्जेक्ट जिनके है लेवल 2 में, वह साफल्यम की संस्कृत की किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है साथियों यह। और निष्ठा भी पढ़ सकते हैं, निष्ठा मतलब निष्ठा किताब भी अच्छी है संस्कृत की। निष्ठा इससे पढ़े थे हम, और साफल्यम भी अच्छी है, इससे पढ़े थे। तो कोई सी भी किताब ले सकते हैं आप। तो ये किताबें थी साथियों। कई साथियों के सवाल रहते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़े। अब जीके के लिए जैसे और बाकी मार्केट में काफ़ी किताबें हैं, जैसे साथियों शॉर्टकट मैटर भी पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी आपका मूड ऑफ हो जाता है कि इसमें तो काफ़ी मैटर है, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे मूड बदल जाता है। तो कभी कभी हम भी दूसरी किताबें पढ़ते थे, जैसे साथियों सिकवाल की हो गई। सिकवाल में हालांकि किताबें छोटी है, लेकिन ट्रिकों से बहुत अच्छा मैटर है इसमें अभी भी, इसके अंदर भी। तो सिकवाल की किताब हो गई, बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं आप। और धरोहर हो गई, धरोहर भी अच्छी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं आप, ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लाना है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो साथियों लक्ष्य की किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ो साथियों। क्योंकि साथियों आप 10 किताबें पढ़ेंगे तो 10 में एक बार भी आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी गलतियां नहीं होगी साथियों। आपकी
स्कोर जो 150 में से 150% आएगा ना, उसमें से आपका स्कोर आराम से 120 प्लस होगा साथियों। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मार्केट में काफ़ी किताबें हैं, काफ़ी किताबों पर ध्यान नहीं देना है। लक्ष्य की किताब रेट के लिए बहुत ही अच्छी किताब है और बिल्कुल साथियों ये किताबों का आपके जो डाउट था वो डाउट हम दूर किए हैं। और फिर भी आपके अगर कोई शंका हो कि सर हमें कुछ मोटिवेट करो, हमें किताबों के बारे में या कुछ और जो भी आपके सवाल है उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का आपका रिप्लाई दे दूंगा या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा आगे। तो बिल्कुल आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। और जो चैनल पर पहली बार हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े साथियों। ये आपके लिए हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। हमारा फर्ज था साथियों, काफ़ी कमेंट आने की वजह से हम वीडियो बनाए थे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहना साथियों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।